हेलो। 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 हाँ बेटा, ऑनलाइन आ जाओ। स्टार्ट कर दी क्लास। हेलो। हाँ, वो उससे गुल्लू से कह दो, बुआ जी वो ऐड कर ले। हाँ हाँ, टाइम हो गया। जी 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 जी। हेलो। 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 हल हाँ, हेलो। मिल जाएगी। आ जाओ। हेलो। हेलो। हेलो।
हेलो। दूसरी चप्पल लेना। वो हल्के से कट गई थी, मैंने कहा वापस कर से कर ली मैं। सॉफ्ट बहुत पर वो। हेलो। 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 आवाज आ रही है बेटा? हाँ जी, गुड इवनिंग भैया। हाँ, गुड इवनिंग। कल बेटा कोई क्वेश्चन दिया था आपको काम का? नहीं, कोई नहीं दिया था। तो ये क्वेश्चन दे रहे हैं, ये क्वेश्चन करके दिखाना। इफ C greater than A, show that, शायद मेरे ख्याल से ये वाला करा दिया था, CBA माइनस ABC इक्वल्स टू 99 C माइनस A, नहीं, ये कराया था? नहीं नहीं कराया। नहीं। करो फिर बेटा, कैसे होगा? ये 99 के बाद क्या लिखा है? C माइनस A। ये तो पता होता है ना क्या करते हैं इनका। करो। एक मिनट। ये नहीं समझ आया। क्या बेटा? ये नहीं समझ आया कैसे करना है। देखो बेटा, CBA क्या होता है? ये 100C प्लस 10B प्लस A, और ABC क्या होता है? 100।100A प्लस 10B प्लस C। ठीक है, यही होता है ना। अब हमें दे रखा है CBA माइनस ABC, तो क्या हो जाएगा? 100C प्लस 10B माइनस A, सॉरी प्लस A, माइनस 100A प्लस 10B प्लस 10। ये चीज समझ में आ गई? हाँ जी। 100C प्लस 10B माइनस, सॉरी प्लस A माइनस 100A माइनस 10B माइनस C। अब ये देखो 10 से काम किया, हाँ। तो ये क्या आ जाएगा? 100C और माइनस C 99C। हाँ जी। ये चीज समझ में आ गई? हाँ। और माइनस का 100 है और एक प्लस का A, माइनस का 99 है, तो क्या हो एक जाएगा? मिनट। 99 कॉमन ले एक लो, मिनट। C माइनस, क्योंकि C ग्रेटर देन A था इसलिए C पहले आया। एक। ठीक है बेटा, हाँ। हाँ जी, ठीक है। आर हो गया। हाँ। ठीक है,
उठा लिया, नेक्स्ट करें। हाँ जी। नेक्स्ट अब दूसरी चीज शुरू हो रही है आपकी, लेटर्स फॉर डिजिट्स यानी क्रिप्टेरिथम्स, है ना। लेटर्स फॉर डिजिट्स, टर्म्स, क्या ये क्या लिखा है ब्रैकेट में? CRYP जी। ITSM है। आवाज बहुत वैसी कर रही है, कुछ चल रहा है मतलब वगैरह चल रहा ठीक। है। माइक स्टेबल है। हाँ जी। तो ये आवाज किस चीज की आ रही है बेटा? एक मिनट। Cryptarithms is a type of mathematical game consisting of numbers whose digits are presented by letters or sorry, and we have I we have to identify the value of each letter. ठीक है बेटा, ये देखो हाँ कैसे। जी। हमें जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है 1A 3, इसको ऐड करना है, तो हमें वैल्यू बतानी है ए की। ये कैसे बताएंगे? और नेक्स्ट एक है 8A 5 9 4 A। ठीक है बेटा, इसको करके बताओ। एक। कुछ आइडिया? जैसे मान बट लो ये इसमें ए, आंसर नीचे आंसर तो दिया होगा ना फर्स्ट वाले में? हाँ वही वही कर रहा हूँ, एक ले रहा हूँ, ये है। एक। एक। एक मिनट आई। ए की वैल्यू फर्स्ट वाले में ए की वैल्यू 8 होगी। हेलो हेलो हाँ हेलो। हाँ जी। हाँ बेटा बोलो। फर्स्ट वाले में ए की वैल्यू 8 होगी। इसकी ए फर्स्ट वाले में ए की वैल्यू 8 होगी। कैसे किया बेटा? अगर इसमें मैंने तो डायरेक्टली सोच के कर लिया बस। अगर हम 8+3 करेंगे तो 1 नीचे आएगा, ऊपर 1 कैरी करेंगे, फिर 8+1 9 और ऊपर 1 तो 0 आ जाएगा, फिर ऊपर कैरी हो जाएगा 3। सेकंड वाले में एक सेकंड। 1 8 3 8 आएगी इसकी वैल्यू। हाँ, ये चीज समझ में आई। जैसे मिसिंग वर्ड होते थे, मिसिंग नंबर्स, हाँ। हाँ जी। ये भी वही है। ठीक है ना बेटा? ठीक। मिसिंग नंबर हमने पढ़ा ना पहले। हाँ
जैसे देखो इसको करते कैसे, जैसे 5 + a करके देख रहे हैं, है ना। 5 + a = 6 था, तो a = कितना हो जाएगा, 3 - 5, यानी कि -2 वैल्यू आ रही थी, और मैं यहाँ पर -2 रखता तो यहाँ पर 3 आ जाती। बट ए और 4 को यहाँ पर देखते तो फिर यहाँ पर -2 रखते तो 2 आती, ये पॉसिबल नहीं था। तो हम दूसरा आइडिया लगाते हैं, 5 + a, में क्या ऐड करें कि 3 आए। तो ए में ऐसा ऐड करते हैं हम, मान लो 7, 8 ऐड करेंगे तो 13 होगा, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, एक कैरी ऊपर चली जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, 8 + 1, क्योंकि 8 यहाँ पर रख दिया था हमने, 8 + 1 9, 9 और 4 30, ऐसे किया है ना बेटा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये सिंपल मेथड था। अभी ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जो थोड़ा ट्रिकी होंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हाँ देखो जी। ये वाला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, फाइंड A and B in the addition, ठीक है ना। एडिशन करना है ए एंड बी, हमें दे रखा है ए ए ए, ये बी ए आ रही है मेरे को, ये कैसे हो गया। ये इसमें तो कोई वैल्यू भी नहीं है। हाँ बेटा, हम्म, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, हमको बताएं। हाँ जी। ये देखो बेटा, यदि मैंने ए की वैल्यू 0 मानी, ठीक है, हम्म, तो 0 + 0 + 0, तो नीचे तो 0 आ जाएगा ए की वैल्यू, पर बी की हम्म, वैल्यू कुछ आएगी नहीं यहाँ पर, है ना। पर यहाँ पे हम्म, हमें बी दे रखा है, तो बी की वैल्यू तो हमें रखनी पड़ेगी, ठीक है। हम्म, तो ए की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती। हम्म, अब 1 भी रखूंगा तो भी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ 3 आएगा। देखो 1 रखता हूँ तो ये तो तीनों बराबर होंगे, पर यहाँ पर 1 नहीं आएगा, क्योंकि ए और यहाँ पे भी ए ही होना चाहिए, क्लियर। हम्म, जो हमने यहाँ पर जैसे मान लो 1 माना है, तो यहाँ पर भी 1 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी ए है, ठीक है ना। हम्म, तो हमें हम्म, ऐसी वैल्यू लेनी है कि यहाँ पर भी हो, यहाँ पर भी हो, यहाँ पर भी हो, और यहाँ पर भी वैल्यू वही हो, हम्म, क्लियर। मैं हाँ 4 जी। रखता हूँ, 4 4, तो ये 12 होती है, तो 2 आ रही है, नहीं आएगी, है ना। अब 5 रखो हम्म, एक ही वैल्यू, ठीक है। तो देखो 5 5 और 5, 5 5 10 और 5 15, यानी 5 आ रही है यहाँ हम्म, पर, एक कैरी चली जाएगी ना। हाँ जी। तो बी की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। है ना, ये चीज समझ में आ गई। आ गई। तो बी की वैल्यू हो गई 1, और ए की वैल्यू कितनी होगी 5, ठीक है। हम्म, क्वेश्चन समझ में आ गया, आ गई। ठीक है। चलो नेक्स्ट करो। हाँ जी। एग्जाम्पल है बेटा, फाइंड द वैल्यूज of A, B, C, 4, 6A, C, B, 9 अपॉन 275, माइनस करना। अब बताओ A, B और C की वैल्यू। माइनस ये माइक। कुछ समझ में आ रहा है, हाँ जी, आ रहा है। बताओ।
ए की वैल्यू एक मिनट हमने एक मिनट नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? नहीं। देखो 4 6 a माइनस सी बी 9 लिख सकता हूँ इसको, इक्वल टू 275। ये चीज सही है। हम्म, और 4 6 a इज इक्वल टू लिख सकता हूँ 275 प्लस सी बी 9। हम्म, सही है। हम्म, सही है। अब एक चीज देखो, फर्स्ट कॉलम देखो, हम जब 5 + 9 करते हैं, हम्म, है ना, हम्म, 5 + 9 तो कितना था ऊपर? ए, 40। यही तो होगा। हाँ जी। कॉलम वाइज ऐड करेंगे तो 14 हो मतलब जाएगा। देखो ऐसे लिख सकते हैं 275 सी हम्म, बी 9 अपॉन 4 6 a। इसको हम्म, ऐड कर रहे हैं तो ये तो आएगा, क्योंकि हम्म, अभी एडिशन में होगा, मैं इस साइड ले गया हूँ ना इसको वैल्यू को। हाँ जी। तो 5 + 9 इजिकल टू ए, तो क्या हो जाएगा वैल्यू ए की? 14। 14। 14। हाँ जी। अब मैं यहाँ पे 14 रखूँ, 14 + 9, 14 में से 9 गया तो कितना बचा? 5। वो इसमें 5 हम बी की वैल्यू फिर ऐसे 8 हो जाएगी। है। बी की वैल्यू 8 हो जाएगी। फिर मेरे को बस इसी में कंफ्यूजन रहता है क्योंकि हम इसको बोरो वाले वर्जन से बोरो वाले मेथड से कर रहे हैं तो 6 कट के 5 हो गया फिर वो ये 15 हो दोनों गया। में से तो पहले मैंने क्या की, इसको मैंने इस फॉर्म में लिखी है, यानी कि ये हाँ जी। वाली फॉर्म। अभी हाँ देखो ए की वैल्यू हमें 14 नजर आ रही है, 4 हो गई। हाँ एक कैरी, एक में क्या जोड़े, ये 16 हो जाए। एक में क्या जोड़े कि 16 हो जाए? 8 में से 16 हो जाए। एक मिनट 8। 8 जोड़ेंगे तो हाँ ये जी। 6 हो गया, इसमें 1 कैरी गई ऊपर, हम्म, 3 और सी कितना हो गया? यानी कि सी की वैल्यू 1, बी की हाँ जी। वैल्यू 8 और ए 8 की वैल्यू। और 14। समझ में आ गया? हाँ जी। क्लियर? हाँ जी clear। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक्सरसाइज 5 भी शुरू हो रही है बेटा, है ना? हाँ जी। क्वेश्चन है आपका 3a अपॉन, सॉरी, 3a 25 प्लस b 2, ये कैसे होगा बेटा? ये बी और 2 के इसमें गैप है ना? नहीं। बी और बी और 2 ये, मतलब ये 2 ही डिजिट है ना? हाँ 2 ही डिजिट है। उसके लिए बीच में gap। एक देखो ऐसे करेंगे a + 5 = 2, तो a = कितना हो जाएगा? -3 यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 तो आ जाएगा, है ना? हाँ जी। पर b की वैल्यू नहीं निकलेगी यहाँ पर, है ना? तो तो वो कैसे निकलेगी बताओ? ए और बी दोनों की वैल्यू 7 आएगी। a और b की वैल्यू 7 आएगी। पक्का? एक मिनट 12 नहीं सॉरी बी की वैल्यू 6 आएगी। हाँ, a हाँ की जी। वैल्यू आएगी आपकी 7 और b की वैल्यू 6। ठीक है, हाँ जी। समझ में आ गया? हाँ जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ ना बेटा। हाँ जी। क्वेश्चन है आपका 2ab
5ab1 को ऐड करना है। 5b का है ना, और ये लिखा हुआ है नीचे D18, D18, D8 की वैल्यू बतानी है आपको। ए की वैल्यू 4 आएगी और बी की वैल्यू 7 आएगी। गुड बेटा, समझ में आ रहा है। हाँ ए जी। की वैल्यू 4 एंड बी की वैल्यू 7। 7। क्या नेक्स्ट करें? हाँ जी। क्वेश्चन है, ये मल्टीपल में AB3 मल्टीप्लाई करके CAD लाना है। ये कैसे होगा? कैसे होगा? ए की वैल्यू 4, बी की 9 और सी की 1। ए की वैल्यू क्या बताइए था? 4 और बी की 9 और बी की सी का 1। सी की 1 और डी बी की 9। डी 9 की कितनी? 9 और सी की 1। सी की 1, यानी कि हाँ आपका आंसर आ रहा है 4 जी। 9 1। 3। तो यहाँ पे भी तो बेटा 9 होना चाहिए बी की जगह, और ए की जगह बताया 4, हाँ जी। है ना। हाँ। और हाँ सी की जी। जगह क्या बताया? मल्टीप्लाई करना, 9 3 जा गलत है 27 गाइस। होती है। गलत है ना? हाँ गलत है, एक सेकंड चेक। ये वाला नहीं आ रहा। नहीं आ रहा बेटा? नहीं। एक चीज देखना, हाँ देखना, जो हम बी की वैल्यू लेंगे तो वो वैल्यू यहाँ आनी चाहिए, और जो ए की वैल्यू लेंगे वो यहाँ आनी चाहिए। सी की कुछ भी हो सकती है, ठीक है। हाँ जी। अब एक चीज देखो, ए इंटू बी इंटू 3 करेंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर आ रहा है CBA, ठीक। सी अब वाला मैं हाँ यहाँ जी। पर मान लो B की वैल्यू 0 ले रहा हूँ,
ठीक है, बी की वैल्यू मैंने मान लो 0 है, तो यहाँ पर ए 0 3 हो जाएगा, 3 0 0, हाँ, 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 तो ए 0 हो रहा है यहाँ पर, है ना। हम्म, इसका मतलब यहाँ पर भी ये 0 हो जाएगा, तो ये तो हो नहीं हम्म, सकता। हम्म, क्लियर। हाँ जी। अब बी की वैल्यू, अब बी की वैल्यू हमने 0 ले ली थी, नहीं, अब लो और 5 रख के देखते हैं बी की वैल्यू, क्योंकि हम यहाँ पे जो लेंगे वो नीचे मल्टीपल में आना चाहिए, ठीक है ना। हाँ तो जी। ए बी अपॉन 3 ले रहे हैं, मतलब इंटू 3, तो बी की जगह हम क्या रख रहे हैं 5, है ना। हाँ, हाँ जी। अब देखो 3 5 जब 15 होता है 5 आएगा, हम्म, क्योंकि बी यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 होना चाहिए। हाँ, 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 ये चीज तो समझ में आ गई, 1 कैरी हाँ, जाएगी। बट क्लियर। ए नहीं। हाँ जी। अब 1 कैरी आएगी तो यहाँ पे तो वो हो नहीं सकता, हम्म, तो ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ए की वैल्यू ही नहीं समझ आ रही हाँ, है। ए की वैल्यू ही नहीं समझ आ रही है। ए है ना। ए अब ये देखो मैं यहाँ पे हाँ। 5 रखता हूँ तो ये 1 यानी 6 हो जाएगी, हम्म, 16 हो जाएगा ना, 5 3 या 15, हाँ, क्योंकि ए की वैल्यू 5 रखता हूँ तो ये भी गलत हो जाएगा, हम्म, क्योंकि यहाँ पर 6 है और यहाँ पर ए की वैल्यू मैं 5 ले रहा था, गलत हो जाएगा। हाँ जी। देखो ये मैंने बी की वैल्यू 5 ली, 5 3 15, 5 सही आ गया ये। अब यहाँ 1 कैरी हम्म, गई। अब मैं ऐसी वैल्यू लूँ यहाँ पर कि यहाँ पे जो लूंगा तो वहां यहाँ पे भी आनी चाहिए। मैं यहाँ पे हाँ, 5 रखता हूँ तो 5 3 या 15 और एक 1 6 हो जाएगा, यहाँ पे मैंने 5 ले रखी है ना, ये हाँ, भी गलत हो जाएगा। ये भी गलत अब होगा। देख, अब एक चीज देखते हैं, ए बी अपॉन इंटू 3 है, अब हम्म, मान के चलो मैं यहाँ 0 ले रहा हूँ, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 ले रहा हूँ, तो 3 0 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। हाँ जी। अब मान के चलो मैं यहाँ पर 5 लेता हूँ, 5 ले। हाँ, हाँ, है ना, तो हो 3 जाएगा। 5 हाँ, 5 हो जाएगा। हाँ, अब 1 है हाँ, वो फिर ये वो आ ठीक। जाएगा, ए इज हाँ, इक्वल्स टू हो गया। 5, बी इज इक्वल्स टू क्या है 0, और सी इज इक्वल्स टू क्या है, इक्वल टू ठीक है। 1 ठीक। हाँ जी, ठीक ये है। चीज समझ में आ गया। हाँ जी। तो हाँ ये जी। वैल्यू हमें क्या होल नंबर्स लेने हैं, और इस हम्म, तरीके के लेने हैं कि जो यहाँ पर होगी वही वैल्यू यहाँ होनी चाहिए, ए की जो वैल्यू यहाँ हम्म, होगी वो यहाँ पे भी होनी चाहिए, ए की वैल्यू। क्लियर। हाँ जी। समझ में आ गया क्वेश्चन। हम्म, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये आपका बी का लास्ट क्वेश्चन है इस तरीके का, ये थोड़ा टफ, मतलब उसी तरीके का है, तो ये एक्सरसाइज बी भी कंप्लीट हो जाएगी बेटा आपकी, है ना। हाँ, ये डिविजिबल वाले क्वेश्चन हैं आपके, हम्म, 6 ए बी 5 डी 5 ए सी, इसको आपको ऐड करके बताना है कि ये आने वाली 9351, बताओ मिनिमम वैल्यू ए बी सी डी की। मैथ का पेपर बेटा आपको कब है, एक सेकेंड। क्या बेटा। एक मिनट। वो तो देख नहीं पाती। तारीख बताओ। हाँ जी। 27th को है। 7 को बहुत टाइम है। बट बीच में मैं पढ़ नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरे एग्जाम्स हाँ हाँ। होंगे। हाँ हाँ। हाँ जी। बेटा ये देखो जो मैं सामने लिख रहा हूँ ये सारे हो गए, हाँ जी। स्क्वायर और रूट एक आप आपका एक आपने उस दिन स्क्वायर रूट की समरी बताई थी, आप एक बार। हाँ जी। ये करा देंगे, है ना। पर ये हाँ, क्योंकि क्यूब रूट आता है तो ये वाला मान के चलते हैं कि हो गया, है ना, ये हाँ करवा जी। देंगे। वो जो और आप टेस्ट हुआ था उसमें ना, वो मेरे मार्क्स भी कम आए थे इसलिए। स्क्वायर रूट में, हाँ जी। ठीक है ये मैं करा दूंगा। हाँ, और देखो क्यूब रूट हो गया,
आइडेंटिटी हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, अंडरस्टैंडिंग शेप हो गया, और कौन सा कराया था बेटा? ये कर रहे हैं अभी तक तो। अभी एक वो भी तो था। नहीं, हाँ, एक ये वाला है, प्लेइंग प्ले यार्न नंबर्स। करते हैं नंबर्स। ठीक तो बेटा आपके 1 2 3 4 5 कंप्लीट हो है। चुके हैं ना? हाँ जी। और हाँ, बस स्क्वायर रूट, रैशनल, एक्सपोनेंट्स और परसेंटेज है। ये बेटा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हाँ जी आ रहा है, बस हो गया। हाँ। ए की वैल्यू 7 होगी, ए की 7, बी की 6, बी की 6, सी की भी 6 होगी, सी की भी 6, और डी की 2 होगी। ए की 2, डी की। डी की, हाँ जी। बेटा सही आंसर है ना? हाँ जी। ठीक है, तो हाँ आपकी जी। एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ लास्ट एक्सरसाइज, बता रहा हूँ है ना कैसे करनी है। वो डिविजिबिलिटी बाय नंबर्स रह गई है ना। ये भी आसान है। हाँ जी, मैंने कर रहा। ये देखो बेटा, रूल याद है इसके कुछ? हाँ जी याद है। तो क्वेश्चन करें डायरेक्ट, के रूल बताएं पहले? नहीं, रूल्स पता है मेरे चलो मैं थोड़े को। बस थोड़े वो कर रहा हूँ है ना। डिविजिबिलिटी बाय 4 और 7 का नहीं समझ आया। चलिए, हाँ वही बता रहा हूँ, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय है ना। 4 हाँ जी। किस किस के बताना है? 11, 4 और 7। 11 4 एंड 7। हाँ जी। ठीक, पहले 4 का चेक कर लें। हाँ जी। बेटा 4, लो बेटा लो करो। इसमें हाँ। बेटा मेरे ख्याल से 4 का तो इसमें वो होता है, इवन नंबर है वो तो उसे, इसमें या फिर number is divisible by 4 if the two-digit number formed by its 10 digit and unit digit is divisible by 4. हाँ, एक मिनट देखते हैं। 6 का है, 11 का है, 9 का है, 3 का है, 5 2 9। 4 का डिविजिबिलिटी भी दे रखा है आपके में? हाँ जी, इसमें लिखा है a number is divisible by 4 if the हाँ two-digit number formed by its हाँ। 10th digit and unit digit is divisible by 4. तो उसके ऊपर कोई क्वेश्चन है आपके पास? इसमें है, एक मिनट मैं आपको फोन पे सेंड कर दूँ। हाँ, साइन करो बेटा। हाँ, सुबह दीजिए। लो बेटा मैं करवा रहा हूँ, है चलो करो, पहले 4 का देखो।
4 का डिविजिबिलिटी। देखो कोई नंबर दे रखा है, कंसीडर करो कि आपको 3516 ये एक नंबर दे रखा है, ठीक है। हाँ जी। और एक देखो ये जो 16 लास्ट का डिजिट है, ये हम्म, 16 डिविजिबल है 4 से। हम्म, 16 डिविजिबल है 4 से, हाँ, तो 4 जा 16 होता है ना। हाँ जी। तो ये पूरा नंबर डिविजिबल है क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट आपकी डिविजिबल है किससे, 4 से, ठीक है ना। तो ये पूरा हाँ नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा 4 से। ये चीज समझ में आ गई। हाँ जी। अब दूसरा एक चीज चेक करो, 62 क्या लिखा है, 8 है क्या, 8093 जैसे ये नंबर है, हाँ, इसकी लास्ट की डिजिट चेक करो, 93, लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी है, ठीक है बेटा। हाँ जी। अब 93 में 4 का डिवाइड देना बेटा, 4 1 जा 4 हाँ, 2 जा 8 1 नहीं होगा। 13, यानी कि ये डिविजिबल नहीं है, तो ये 4 हाँ से जी। डिविजिबल नहीं है। क्लियर हो गया, हाँ जी। ठीक। ये चीज सब क्लियर है। यानी कि आपको क्या करना है कि लास्ट की हाँ 2 डिजिट चेक करनी है उस नंबर की, उस डिजिट की जो आपको चेक करने के लिए बोला गया है, ठीक है। ठीक। हाँ जी। उसको डिवाइड करके देखना है 4 से, यदि वो हाँ डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा हाँ नंबर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड नहीं हो रहा है तो पूरा नंबर डिवाइड नहीं होगा। क्लियर हो गया बेटा। हाँ हाँ जी। अब आपको 7 का बता रहे हैं, ठीक है। हम्म, 7 का दे रखा है। सेवन का तो है ही नहीं बेटा, सलीना बुक में आपके यहाँ। इसमें दिया है टेक द लास्ट यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर, डबल इट, देन सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर। देखता हूँ एक मिनट करके देखता हूँ। 10 5 2 9। बेटा तुम भेजना क्या है क्वेश्चन मेरे को, भेज दो। सेंड करो। अरे, भेज दिया। चेक कर रहा हूँ बेटा। देखो बेटा, डिविजिबिलिटी बाय 7। जैसे मान लो आपको एक नंबर दे रखा है 5376। क्लियर। हम्म, अब इसकी ये आपकी जो 3 डिजिट नंबर है ना पहले की, ये तो हम्म, ऐसे ही रहने दो। जो हम्म, लास्ट की डिजिट है, लास्ट की हम्म, डिजिट को आप 2 से माइनस करो, मतलब इसको माइनस करो इस पूरी डिजिट से। 537 से -6 करो, उसमें मल्टीपल करो 2 का, ठीक है ना। हम्म, ठीक
ठीक है बेटा। हाँ जी। जैसे ये जो डिजिट थी इसको तो ऐसे ही रखा, और जो लास्ट की डिजिट थी उसको माइनस करके इंटू टू करो। ठीक है। तो ये हो गया आपका 5, तो ये कितना आ जाएगा 525। हम्म, अब जो आपकी वैल्यू आई थी 525 को आप इस तरीके से लिखो 520 552 माइनस 5 इंटू 2। अब इसकी वैल्यू देखना कितनी आ रही है 42। हाँ जी। हमें कम से कम 2 या 3 बार चेक करना है इस चीज को, ठीक है ना। हाँ जी। जैसे ऊपर किया तो 522 25 ये चली जाएगी, नहीं जाएगी। फिर हमने किया ये वाली डिजिट ली और इसको मल्टी माइनस करके इंटू टू किया। क्लियर है। हाँ जी। तो ये 42 है, और 42 7 से क्या होता है 42 होता है डिविजिबल 6 से। ये क्लियर है ना। हाँ अब एक जी। नंबर ये वाला ले लो 17644। अब ये कैसे बताएंगे, तो इतना नंबर तो आप ऐसे ही लिखो 1764 माइनस माइनस फोर। 4 इन। क्लियर। हाँ जी। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1756। हम्म, अब 1756 को ऐसे लिखो बेटा 175 माइनस 6 इंटू 2, तो वैल्यू आ हम्म, रही है 163। ठीक है। 8 अब ये 163 भी चेक अभी देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर लास्ट की डिजिट 3 आ रही है, 3 7 के टेबल में आती है कहीं, 7। नहीं आती है ना। एक बार और चेक करते हैं 16 ये वाली डिजिट ली माइनस 3 इंटू 2, 16 माइनस 6 यानी 10। 10 डिविजिबल नहीं है 7 से, यानी कि ये वैल्यू डिविजिबल नहीं है 7 से। क्लियर। ठीक है। क्वेश्चन समझ में आएगा। हाँ जी। हमें क्या करना है, जब तक देखना है कि ये लास्ट डिजिट पता चल जाए कि ये लास्ट डिजिट 7 से जा सकती है नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे दिख रहा था कि नहीं जा सकती, क्योंकि 3 डिजिट की वैल्यू, तो इसको तो हम आराम से चेक कर सकते हैं 7 1 7 70 और 40 ना। हम्म, 2 ये जाती ही नहीं है। इधर भी चेक किया जा सकता है, और एक इधर ये इसका तरीका ये है कि पहले इसको इधर लेके आए, फिर इधर से इस वाले पे लेके आए, इसमें से फिर से माइनस किया, लास्ट वाले डिजिट इंटू 2। तो ये तो हम चेक कर सकते हैं, पर बड़ी वैल्यू को हम तब तक चेक करेंगे, मान लो इधर 6 7 डिजिट दे दी है ना, तो ये लास्ट की डिजिट हम तब तक चेक करेंगे कि हमें ये पता ना चल जाए कि ये जा रही है कि नहीं जा रही है। रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। क्लियर। तो हाँ जी। इतना मेथड करके लेके आओ, यहाँ तक तो हम आराम से ले आएंगे, तो उससे पता चल जाएगा। क्लियर है। हाँ जी। 7 का क्लियर हो गया, हाँ जी। और 4 का तो हमें पता है कि दो लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड करके देखेंगे वो जाती है कि नहीं जाती है। हाँ जी। अब 11 का कराएं। हाँ जी। ये देखो 11 का देखो, देखो हमें एक नंबर दे रखा है 352। ठीक है। इनको ऐड करो लास्ट की 2 डिजिट को, मतलब फर्स्ट और लास्ट को ऐड करो, फर्स्ट और फर्स्ट लास्ट को ऐड करो, कितनी आ रही है 2 5। प्लस 3 = 5, है ना। और 5 हाँ जी। माइनस 5 करो, जैसे ये 5 है और इससे माइनस करो, 5 माइनस 5 कितना आता है, 0। तो ये क्या आ रहा है डिफरेंस 0। हाँ जी। या तो लास्ट में 0 आए, मतलब, या क्या है ऑड प्लेसेस पे क्या आना चाहिए, और एक a number is divisible by 11 if the difference between the sum of its digits 0 even, है ठीक ना, है। even हाँ जी। places, and the sum of digits odd places। इवन हम्म, और ऑड की प्लेसेस की हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, हम्म, उनका डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है ना फिर। ठीक है। तो हाँ जैसे जी। 5 माइनस 5 0 आ रहा है,
0 लास्ट में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वो डिविजिबल है 11 से। ठीक है बेटा, a number is divisible by 11 if the difference between the sum, कौन से places, even places and sum places, डिफरेंस किसका लेना है, इवन प्लेसेस एंड सम प्लेसेस का। इवन तो हमारे पास ये था और ऑड ये था, ऑड को पहले ऐड कर लो, 3 + 2 = 5, और इनको क्या करो, डिफरेंस ले लो, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है तो ये 11 से डिविजिबल है। क्लियर? तो 1 2 3 आपका इवन केवल यही तो था, तो इवन ये रहा, और ऑड प्लेसेस का ऐड करो, 3 + 2 यानी 5 - 5 हो गया, इक्वल टू लास्ट में 0 आ रहा है, 0 क्या है, डिविजिबल है लास्ट में 11 से। क्लियर? अब एक नंबर लेते हैं एक और, 61809, 1 2 3 4 5, ठीक है। और पहले ऑड प्लेसेस को ऐड करो, 6 8 9, 6 + 8 + 9 कितना हुआ बेटा, 23। और इवन प्लेसेस क्या है, 1 + 0 1 है ना। अब 23 - 1 करना, कितना आ रहा है, 22 जो 11 से डिविजिबल। 22। ये डिविजिबल है हाँ तो वो 61809 में डिविजिबल होगा। है ना, 11 डिविजिबल है ना 2 टाइम। तो ये क्या ट्रिक है, ट्रिक क्या है कि पहले इवन नंबरों को ऐड कर लो, फिर ऑड नंबर को ऐड कर लो, ठीक है, और उनका डिफरेंस ले लो, इवन माइनस ऑड, जो वैल्यू आएगी वो चेक करनी है कि वो डिविजिबल है कि नहीं 11 से। ठीक है, ठीक, समझ में आ गया बेटा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है बेटा, लिखो, इफ 42x is divisible by 9, find the value of digit x। करके दिखाओ बेटा। नहीं आ रहा बेटा, देखो कैसे करेंगे। देखो 40 ये डिजिट दे रखी है हमें, ठीक है। डिविजिबिलिटी 9 का कैसे होता है, सारी डिजिट्स को ऐड करके देखते हैं और डिवाइड बाय 9 करके देखते हैं वो डिविजिबल है कि नहीं। क्लियर है? तो हमें इधर x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 4 + 2 + x करेंगे। वो डिविजिबल किससे होना चाहिए, 9 इज डिविजिबल बाय 9। ये चीज समझ में आ गई। तो मिला के क्या होता है, 6 + x होगा। इधर सबसे छोटी वैल्यू क्या ऐड करूं मैं x की, हमारे पास क्या नंबर होते हैं, 0 3 6 9, ऐसे ही नंबर होते हैं ना, या फिर 0 उसमें ऐड करूं,
0 और 9 और 18 ऐसे आने नंबर आने चाहिए ना, है ना। तो क्या ऐड करूं कि ये डिविजिबल हो जाए 9 से? बेटा बताओ। x इजिकल्स टू, यदि मैं यहाँ 3 रख दूं तो 6 प्लस एक्स इजिकल्स टू कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। हाँ? और 9 क्या होगा? डिविजिबल होगा 9 से 1 टाइम। तो x की वैल्यू क्या आएगी? सबसे छोटी वैल्यू आएगी यहाँ पर x की, ठीक है ना। दूसरी वैल्यू क्या होगी? दूसरी वैल्यू क्या होगी x की के यहाँ पर 9 से डिविजिबल हो जाए? क्या ऐड करूं? यानी कि 9 और नहीं, 3 ऐड किया तो 9 हुआ। और कौन सी वैल्यू आ सकती है बेटा? पर वो 2 डिजिट की नंबर होगी, इसलिए नहीं ले सकते अभी, है ना। तो x इजिकल टू, वैसे तो 13 रखेंगे तो 13 प्लस, सॉरी 13 नहीं 12। 6 भी हो सकता है डिविजिबल। क्या बेटा? नहीं, ये वाला मुझे समझ नहीं हमें सबसे छोटी वैल्यू रखनी होती है ना डिविजिबल करने के लिए। तो मैंने x की ऐसी वैल्यू यहाँ रखी है कि इन दोनों को ऐड करूँ तो वो 9 हुआ। 9 को डिवाइड किससे किया? 9 से, तो डिविजिबल है ना। सही है। तो इसने x की वैल्यू पूछी थी, और 9 का डिविजिबल टेस्ट होता है कि वो जितनी वैल्यू दे रखी है उनको पहले ऐड करो, उसमें किस चीज की कमी आ रही है वो चीज ऐड कर दो, उसे डिविजिबल करके चेक कर लो कि वो डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट करें। अब एक क्वेश्चन है, इफ 5x21 is divisible by 9, find the value of x, the digit x, find the value of digit x। बताओ कैसे होगा बेटा? 9 से डिविजिबल है, तो 5x21 जब 9 से डिविजिबल है तो क्या करेंगे बेटा? सबको ऐड करेंगे, 5 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस 1। कितनी वैल्यू आ रही है ये देखो, 5 6 7 और 8, 8 है ना। 8 प्लस 5 हाँ जी, क्या आ 1 रही आ है? जाएगा, वैल्यू 1 आ है ना, जाएगा इसकी वैल्यू। एक्स हाँ की जी, वैल्यू क्या आ जाएगी? ये क्वेश्चन समझ 1 में आ, आ गया? हाँ जी आ गया। ठीक है, हम्म, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आंसर है बेटा इसका। हाँ जी। अब है, इफ 24a5 is a multiple of 3 that is divisible by 3। जब मल्टीपल 3 है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा ना, हाँ जी, बाय 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिजिट्स ए। क्वेश्चन करके दिखाओ बेटा। 3 का टेस्ट क्या होता है बेटा? एक सेकंड, हाँ, डिजिट्स को सब सारे डिजिट्स का सम। सबको वो जैसे 9 का टेस्ट करते हैं वैसे ही 3 का, है ना। क्या चलिए। क्या हो गया? 2 4 प्लस ए प्लस 5, हाँ जी, ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ये होता है ना बेटा। हाँ जी, तो ये कितना हो गया? 2 4 6, 6 और 5, 11। 11 प्लस ए। अब 11 ए में प्लस क्या ऐड करूं? 1 कर दूं? 1, 1 कर दीजिए। हाँ, आ जाएगा। ठीक है बेटा।
हम्म, हाँ जी। हेलो हाँ जी। बेटा, आप क्वेश्चन कर लोगे? हाँ जी। फिफ्थ सी की पूरी एक्सरसाइज करो, ठीक है ना? जो नहीं समझ में आए कल पूछो, ये होमवर्क है आपका। हाँ जी। ठीक है बेटा? हाँ जी। चलो। ठीक। क्लास ओवर है। क्या बेटा? अभी और करना या मतलब हो गई क्लास? मैंने तो कुछ नहीं भेजा बेटा। क्या? बेटा एग्जिट कर रहा हूँ मैं ना। हाँ जी, वही कुछ। थैंक यू। ओके।